ये कहानी उस इंसान की है जिसने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। द मूवी नगरी प्रस्तुत द वॉक। कहानी की शुरुआत में एक 8 साल के बच्चे को दिखाया जाता है जो पहली बार सर्कस देखने गया था और वहां के तार पर चलने वाले आदमी को देखकर वो इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि अब वो खुद इस तार पर चलने की कला को सीखना चाहता है। इस बच्चे का नाम है फिलिप। फिलिप अपने घर के आंगन में 2 पेड़ों के बीच 5 रस्सियां एक साथ बांध देता है और हर रोज उस पर प्रैक्टिस करने लगता है। इस बीच वो धीरे धीरे उनमें से एक एक रस्सी कम कर देता है और आखिर वो एक रस्सी पर आसानी से चलना सीख जाता है। फिलिप के पिता को फिलिप की यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि फिलिप सर्कस का जोकर बने। फिलिप अब रस्सी पर चलना सीख चुका था, लेकिन वो ऊंची रस्सी पर चलना चाहता था। इसलिए वो एक रात चुपके से सर्कस के अंदर आता है और वहां की रस्सी पर चलने के लिए ऊपर चढ़ता है। लेकिन उसके शुरुआत करने से पहले ही वहां पर एक आदमी आकर उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। यह आदमी वही है जिसको फिलिप ने पहली बार रस्सी पर चलते हुए देखा था, जिसे सब लोग पापा रूडी कहते हैं। पापा रूडी फिलिप को नीचे उतरने के लिए कहते हैं। फिलिप नीचे उतरकर भागने लगता है। पापा रूडी भी उसके पीछे भागते हैं। तभी फिलिप एक बॉक्स से टकराता है और उस बॉक्स का सारा सामान गिर जाता है। फिलिप वो सामान उठाकर उससे जगलिंग करना शुरू करता है। जब पापा रूडी उसके जगलिंग की कला को देखते हैं तो वो बहुत प्रभावित हो जाते हैं। अब पापा रूडी फिलिप को अपने साथ सर्कस में रखना चाहते हैं, लेकिन फिलिप को सर्कस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ तार पर चलने की कला को सीखना चाहता है। वो सर्कस में जोकर नहीं बल्कि तार पर चलने वाला एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, इसलिए वो वहां से चला जाता है। इस कला के प्रति पागलपन की वजह से उसके पिता भी उसे घर से निकाल देते हैं। अब फिलिप के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वो सड़कों पर अपनी करतब दिखाकर गुजारा करने लगता है, लेकिन रस्सी पर चलने की करतब गैर कानूनी है, जिसकी वजह से पुलिस उसे बार बार पकड़ने आती थी और उसे अपनी करतब बीच में रोककर भागना पड़ता था। उसे जहां भी रस्सी बांधने की जगह मिलती वो वहीं पर अपना कला प्रदर्शन करने लगता और लोग खुश होकर उसे पैसे दिया करते। ऐसे ही एक दिन एक लड़की फिलिप को कैंडी देती है। फिलिप जब उस कैंडी को खाता है उसके दांत में बहुत तेज दर्द होने लगता है। फिलिप डेंटिस्ट के पास जाता है और जब वो वहां पर वेट कर रहा होता है तब वो एक मैगजीन में अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की फोटो देखता है, जिसे ट्विन टावर्स भी कहा जाता है। ट्विन टावर्स उस वक्त के दुनिया के सबसे ऊंचे टावर्स होते हैं। उस फोटो को देखकर फिलिप ये तय करता है कि वो जिंदगी में एक बार इन टावर्स के बीच रस्सी बांधकर उस पर जरूर चलेगा। वो उस मैगजीन के पेज को फाड़कर वापस आता है और उसे अपने पास रखता है। हर रोज की तरह एक बार फिर से वो सड़क पर अपनी करतब दिखाने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर एक लड़की पहले से गिटार बजाकर गाना गा रही होती है, जिसका नाम एनी होता है। एनी फिलिप की तरह ही एक आर्टिस्ट है। वो भी सड़कों पर अपनी कला दिखाती है, लेकिन जैसे ही फिलिप अपनी करतब शुरू करता है एनी के सारे दर्शक फिलिप की तरफ चले जाते हैं। ये देखकर एनी को बहुत गुस्सा आता है और वो फिलिप के करतब पूरी होने के बाद उसे कहती है, तुमने मेरे आज तक के सबसे अच्छे दर्शक चुराए हैं। फिलिप एनी को नाराज देखकर कहता है, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो सिर्फ यहाँ पर जगह देखी और अपनी रस्सी बांध दी। और वो एनी का मूड ठीक करने के लिए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं आज के बाद यहाँ पर कभी अपनी रस्सी नहीं बांधूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें आज शाम मेरे साथ वाइन पीने आना होगा। एनी इस बात के लिए मान जाती है और वो दोनों उस शाम वाइन पीने चले जाते हैं। वहां पर फिलिप एनी को अपने सपने के बारे में भी बताता है। उसका सपना एनी को बहुत अच्छा लगता है और वो उसे पूरा करने के लिए फिलिप का साथ देना चाहती है। उनकी ये मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अगले दिन एनी अपने आर्ट स्कूल में फिलिप के लिए रस्सी बांधने का इंतजाम करवाती है और फिलिप वहां पर हर रोज अपनी प्रैक्टिस करने लगता है। ऐसे ही एक दिन फिलिप अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है, तब एक फोटोग्राफर वहां पर आता है जिसका नाम शॉन लुई है। शॉन फिलिप को देखकर उसकी फोटोज खींचने लगता है। उसे देखकर फिलिप कहता है, अगर तुम चाहो तो इस तरह की और भी फोटोज खींच सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा। मैं जल्दी अमेरिका जाने वाला हूँ और वहाँ की एक ऊंची जगह पर तार बांधकर अपनी करतब से लोगों को चौंकाने वाला हूँ। वैसे ये काम गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी मैं उसे करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे बगावती क्यों न करनी पड़े। तब शॉन कहता है, वैसे हर कलाकार एक बागी ही होता है। मेरे अब तक के खिंचे हुए फोटोज में भी तुम्हें बगावत साफ साफ दिखाई देगी। शॉन भी फिलिप की तरह ही एक कलाकार है, जिसकी वजह से वो फिलिप को इस काम में साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और फिलिप को एनी के अलावा एक और साथी मिल जाता है। इस बातचीत के दौरान फिलिप की तार अचानक से टूट जाती है। उसे देखकर शॉन कहता है, अगर इस तरह से तुम अपनी तार को बांधोगे तो जिस करतब को तुम करने जा रहे हो वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी करतब हो सकती है। अब फिलिप तार बांधने का सही तरीका सीखना चाहता है, इसलिए वो वापस पापा रूडी के पास आता है। उसके पूछने पर पापा रूडी उसे कहते हैं, इन सब चीजों को सीखने के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, वो राज मैं तुम्हें ऐसे ही बता दूं। फिलिप कहता है, उसके बदले मैं आपको पैसे दे सकता हूँ। और पापा रूडी भी उसे सीखने तक अपने साथ सर्कस में रहने की इजाजत दे देते हैं। धीरे धीरे फिलिप सब चीजों को सीखने लगता है और जब भी उसे मौका मिलता
वो वहां की तार पर चलने की प्रैक्टिस करने लगता। सड़कों पर वो इतनी ऊंचाई पर तार नहीं बांध सकता था, जिसकी वजह से उसे ऊंची तार पर चलने की आदत नहीं होती है। पापा रूडी उसे देखते हैं और उसके अपने सपने के प्रति जुनून और पागलपन को देखकर वो एक छोटे से गांव में फिलिप के परफॉर्मेंस का इंतजाम करवाते हैं। वहां पर एक झील होती है और फिलिप को उसके ऊपर बंधे हुए तार पर चलना है, लेकिन कुछ मछुआरे उस झील में मछलियां पकड़ रहे होते हैं। वो फिलिप का मजाक उड़ाते हैं और साथ ही उसे गालियां भी दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिलिप डिस्ट्रैक्ट होकर झील में गिर जाता है और अपने पहले परफॉर्मेंस में हार जाता है। लेकिन इस हार को कवर करने के लिए वो पेरिस के एक बड़े से चर्च को चुनता है, जहां पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। फिलिप शॉन की मदद से रात में उस चर्च के ऊपर अपनी तार बांध देता है और सुबह होते ही उस तार पर चलना शुरू करता है। यहाँ की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, अगर वो यहाँ से गिरा तो उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी वो इस कर्तव्य को पूरा करता है। लेकिन ये काम गैर कानूनी है, जिसकी वजह से पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। अगले दिन अखबार में उसकी फोटो भी छपी होती है और साथ में उसे पागल, बदमाश और भी जाने क्या क्या लिखा होता है। उसे देखकर फिलिप कहता है, लोगों को मेरे कला की कदर ही नहीं है। तब एनी देखती है जिस अखबार में फिलिप की फोटो छपी होती है, उसी अखबार में ट्विन टावर्स की भी फोटो होती है। फिलिप उसे देखकर कहता है, ये मेरे लिए एक इशारा है, और वो अपने सपने को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क आता है, जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर यानी ट्विन टावर्स है। ये दुनिया के सबसे ऊंचे टावर्स होते हैं। उनकी हाइट 1368 फीट होती है और उसके अंदर 110 फ्लोर्स होते हैं। इन टावर्स का ढांचा पूरा बन चुका होता है, लेकिन अंदर का काम अभी चल रहा होता है। वहाँ की सिक्योरिटी भी बहुत टाइट होती है। फिर भी फिलिप किसी तरह ऊपर चला जाता है और वहाँ का नजारा देखता है, जो बहुत ही भयानक होता है। उसे ऊपर से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। इतनी ऊंचाई पर करतब करना कोई आसान काम नहीं है और वहाँ पर हवा भी तेज होती है, लेकिन किसी भी हाल में वो अपने सपने को पूरा करना चाहता है। इसलिए वो पापा रूडी के पास आता है और वहाँ की सिचुएशन के बारे में बताता है। पापा रूडी उसे कहते हैं, तेज हवा की वजह से तुम्हारी चलने वाली तार हिल सकती है, इसलिए तुम्हें चलने वाली तार को लंगर वाली तार से कसना होगा। और पापा रूडी फिलिप के सारे पैसे भी वापस करते हैं जो उन्होंने उसे सिखाने के बदले में लिए थे। फिलिप वहां से वापस आता है और वो अपनी करतब दिखाने के लिए 6 अगस्त 1974 का दिन चुनता है। अब फिलिप के सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि वो चलने वाले बड़े बड़े लोहे के तार को एक छत से दूसरी छत तक कैसे पहुंचाएगा। तब शॉन अपने एक दोस्त को लेकर आता है जो ये काम कर सकता है। उसका नाम होता है जैक। जैक इनके टीम का चौथा मेंबर है। वो कहता है, हम एक तीर के जरिए मछली पकड़ने वाली तार को दूसरी छत पर पहुंचाएंगे और बाद में उस मछली पकड़ने वाली तार को रस्सी बांधकर खींचेंगे और आखिर में हम उस रस्सी को चलने वाली तार से बांधकर दूसरी छत पर खींच सकते हैं। और इसके लिए वो एक बार तीर चलाकर भी दिखाता है, जिसमें 2 बिल्डिंग के बीच का अंतर आसानी से पार हो जाता है। अब उन्हें एक छत से दूसरी छत पर अपने साथियों से बात करने के लिए वॉकी टॉकी की भी आवश्यकता होगी। इसलिए फिलिप वॉकी टॉकी खरीदने एक शॉप पर आता है और एक खास तरह के वॉकी टॉकी के बारे में पूछता है। उस शॉप ओनर को शक होता है। उसे लगता है शायद ये लोग किसी चोरी को अंजाम देने वाले हैं। तब फिलिप उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। फिलिप का प्लान सुनकर वो शॉप ओनर भी इनके साथ जुड़ जाता है और अब इनकी 5 लोगों की टीम है। फिलिप के सामने एक और बहुत बड़ा सवाल है। वो चलने वाले बड़े बड़े लोहे के तार को और उन्हें कसने के लिए लगने वाले पूरे सामान को उस बिल्डिंग के छत पर कैसे पहुंचाएगा, क्योंकि वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और वहाँ के गार्ड इन्हें ऊपर कभी नहीं जाने देंगे। इसलिए फिलिप कुछ दिनों तक अलग अलग भेष बदलकर हर रोज बिल्डिंग के अंदर जाने लगता है और वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगता है, जैसे कि वो कब आते हैं, कब जाते हैं और किस वक्त कौन सी जगह पर गार्ड नहीं होता है। इस तरह की सब जानकारी वो निकालने लगता है। इसी तरह एक दिन वो अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, तब उसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम बैरी है। बैरी फिलिप को पहले से जानता है क्योंकि उसने फिलिप को पेरिस में चर्च के ऊपर करतब करते हुए देखा था। बैरी फिलिप के काम की तारीफ करता है। दरअसल ट्विन टावर्स में से नॉर्थ टावर का यानी 2 बिल्डिंग में से एक बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो चुका था और अब वहाँ पर बहुत से ऑफिसेस हैं और उन्हीं में से एक ऑफिस बैरी का भी होता है। ये जानने के बाद फिलिप बैरी को अपने प्लान के बारे में बताता है और उसे मदद के लिए पूछता है। बैरी को पता है ये काम गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वो मदद करने के लिए राजी हो जाता है। बैरी ने पहले भी फिलिप को ये काम करते हुए देखा है और फिलिप की हिम्मत को देखकर वो भी उनकी टीम में शामिल हो जाता है। धीरे धीरे फिलिप के सारे अरेंजमेंट हो जाते हैं। उसे रात रात भर नींद नहीं आ रही होती है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने सपने के बारे में सोच रहा होता है। आखिर 6 अगस्त का दिन आ जाता है। आज रात उन्हें सब सामान लेकर ऊपर जाना है और कल यानी 7 अगस्त के सुबह 6 बजे फिलिप अपनी कर्तव्य को शुरुआत करेगा। कुछ सामान के साथ इनकी आधी टीम को बैरी अपने ऑफिस में छुपा देता है ताकि वो रात के अंधेरे में बिना किसी रुकावट के छत पर चले जाए और आधी टीम दूसरे बिल्डिंग में वर्कर्स के भेष में पहुंच जाती है। फिलिप वहां पर सामान डिलीवरी का बहाना बनाकर ऊपर चला जाता है, लेकिन ऊपर भी बहुत सारे गार्ड मौजूद है
बहुत सी रुकावटों के बाद फिलिप उस बिल्डिंग के 110 फ्लोर पार करके छत पर पहुंच जाता है, लेकिन तब तक प्लान के मुताबिक 3 घंटे की देर हो जाती है। उनके पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है। इस काम को उन्हें सुबह 7 बजे से पहले पूरा करना होगा, वरना तब तक वर्कर्स आ जाएंगे और वो इनका काम रोक सकते हैं। ऊपर पहुंचते ही दूसरी तरफ से तीर फेंका जाता है, लेकिन अंधेरे में बहुत देर ढूंढने के बाद फिलिप को तीर मिल जाता है और वो मछली पकड़ने वाली तार को रस्सी बांधकर दूसरी छत पर पहुंचाने लगता है और इसी तरह चलने वाली तार को भी एक छत से दूसरी छत तक पहुंचाया जाता है। इतने में सुबह हो जाती है और अभी तक चलने वाली तार को कसने का काम बाकी है। किसी भी वक्त कोई भी ऊपर आ सकता है, इसलिए फिलिप अपने साथी को लेकर चलने वाली तार को लंगर वाली तार से कसने लगता है और जब उसका काम पूरा हो जाता है तब वहां पर एक आदमी लिफ्ट के जरिए ऊपर आता है। उसे देखकर फिलिप को लगता है अब हमारा खेल खत्म, ये मुझे तार पर चलने नहीं देगा और वो उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो आदमी फिलिप की तरफ एक बार देखता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। इस वक्त फिलिप अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उस आदमी के जाने के बाद फिलिप अपना कॉस्ट्यूम पहनने चला जाता है, लेकिन उसका कॉस्ट्यूम उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो कॉस्ट्यूम में तार के ऊपर अच्छे से मूव कर सकता था, लेकिन अब वो नॉर्मल कपड़ों में अपने आप को इतनी अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा। यहाँ पर एक गलती की सजा मौत हो सकती है, लेकिन फिलिप को उसकी कोई परवाह नहीं है। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे मौत भी मंजूर है और आखिर वो नॉर्मल कपड़ों में ही तार पर चलना शुरू कर देता है। नीचे उसके साथी होते हैं, वो फिलिप को देखकर लोगों को बताते हैं देखो ऊपर कोई तार पर चल रहा है। वहां पर बहुत भीड़ इकट्ठा होती है और आखिर फिलिप दूसरी तरफ पहुंच जाता है। उसने अपने सपने को पूरा किया जिसके बारे में कोई साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता था। फिलिप जब पीछे मुड़कर देखता है तब उसे लगता है सामने वाली बिल्डिंग उसे वापस बुला रही है और वो वापस तार पर चलना शुरू कर देता है। बीच में आकर वो तार पर बैठ जाता है और नीचे भी देखता है। दरअसल तार की करतब दिखाने वालों को कभी नीचे नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिलिप वहां पर वो सब काम करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और जब वो दूसरी तरफ पहुंचने वाला होता है तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। फिलिप वापस मुड़ता है और दूसरी तरफ जाने लगता है। उस तरफ भी पुलिस होती है, लेकिन फिलिप को कोई परवाह नहीं है। वो अपने सपने को पूरा करके बहुत खुश है। वो कुछ देर तक उस तार पर आगे पीछे करता है और आखिर छत पर आ जाता है। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है क्योंकि जो काम उसने किया है वो गैर कानूनी है। जब पुलिस उसे नीचे लेकर जाती है तो वहां पर सारे वर्कर्स तालियां बजाकर उसकी तारीफ करते हैं। वो पुलिस वाला जिसने फिलिप को अरेस्ट किया होता है वो फिलिप को कहता है तुमने कमाल कर दिया, वाकई तुम में बहुत दम है। जो कारनामा तुमने दिखाया है वो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देख पाता। वहां पर प्रेस भी आ जाती है और उसे कुछ सवाल पूछे जाते हैं, साथ में उसकी फोटोज भी खींची जाती है। उसके बाद फिलिप को कोर्ट में हाजिर किया जाता है। तब उसे सेंट्रल पार्क में कम ऊंचाई पर तार की करतब दिखाने की सजा सुनाई जाती है। फिलिप की खबर पूरी दुनिया के अखबारों में छप जाती है। दुनिया भर के लोग उसकी वाहवाही करते हैं। फिलिप ने वो काम कर दिखाया है जो कोई साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता, लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए उसके साथियों ने आखिर तक उसका साथ दिया। इसलिए फिलिप उन सब का शुक्रिया अदा करता है। आखिर में जिन लोगों ने ट्विन टावर्स बनाया था वो फिलिप के इस बहादुरी से इम्प्रेस हो जाते हैं और वो फिलिप को एक पास दे देते हैं जिसकी मदद से फिलिप ट्विन टावर्स में कभी भी आ सकता है। इसी के साथ ये सच्ची बायोग्राफिकल कहानी समाप्त होती है। फिलिप को लोग पागल समझते थे, यहाँ तक कि उसे खुद के घर से भी निकाल दिया गया था, लेकिन उसके अपने सपने के प्रति पागलपन और जुनून ने उसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और लोगों के बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। लोगों के लिए वो सिर्फ एक पागलपन था, लेकिन फिलिप के लिए वो उसका सपना था और उसे उसने पूरा किया। आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अगले कहानी के साथ, तब तक के लिए बी सेफ एंड कीप वॉचिंग।